एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। EMRS TGT PGT के लिए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ है। इस समय हमारे चैनल पर आदिकाल के 2 भागों की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आत्मकथा व जीवनी पर भी प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आज हम अगली विधा हिंदी गद्य साहित्य की रेखाचित्र एवं संस्मरण पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को कराएंगे, जिसमें आपके कुल 58 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की तरफ है। आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं, कुछ नए प्रश्नों से भी आपका परिचय होगा और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के स्तर के प्रश्नों से भी मुलाकात आपकी होगी। पहला ही प्रश्न है, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला का खा, श्री राम शर्मा ने बोलती प्रतिमा रेखाचित्र को लिखा था। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखित है? अतीत के चलचित्र उन्हीं की रेखाचित्र और संस्मरण में आते हैं। स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, जिसमें उन्होंने कई जानवरों के नाम से रचनाएं की हैं। तो दूसरा का सही उत्तर आपका हो जाएगा खा, अमिट रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में आने वाला है। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा का रचित यह रचना है और इसे हिंदी का प्रथम संस्मरण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेखाएं बोल उठी कौन सी विधा है? इस विधा का क्या नाम है? तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा क, यह एक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, लाल तारा है, मतलब इसकी विधा पूछा जा रहा है, तो लाल तारा की विधा क्या है? तो पांचवें का सही उत्तर है आपका ख, यह भी रेखा ही चित्र है। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न आपका, माटी की मूर्तें किसने लिखा है? तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुर ने लिखा है। यह रचना आपकी UGC नेट में भी लगाई गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। 12 रेखा चित्रों का इसमें वर्णन हुआ है, जिन्हें एक सजीव मूर्ति मान के और उनके नाम देकर ये रचना रची गई है। हमारे चैनल पर UGC नेट की भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। झारखंड SSC CGL की आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित भी क्लासेस आपकी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं, पथ के साथी, सातवां प्रश्न है, किस विधा की रचना है? सातवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा सातवें का ख। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग कभी रेखा चित्र को लगा चले जाते हैं, लेकिन यह एक संस्मरण है, पथ के साथ ही। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, संस्मरण और रेखा चित्र पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। विधाओं के देखिए काफ़ी प्रश्न है, जिससे आप देखेंगे कि आपके सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। और हिंदी गद्य साहित्य की संपूर्ण विधाओं का यहाँ पर प्रश्नोत्तरी कराया जाएगा प्रतिदिन। तो माटी हो गई सोना किसने लिखा है? यह भी आया हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आठवां का सही उत्तर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं किसने लिखा है? तो नौवां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जिसमें इन्होंने स्मृति पर आधारित सारी अपनी स्मृतियों को उकेर दिया है। 10वां प्रश्न है, पुरानी स्मृतियां नए स्केच नामक रेखाचित्र किसने लिखा है? तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका ग, प्रकाश चंद्र गुप्त ने, और यह भी आया हुआ ही प्रश्न है। जिंदगी मुस्काई काफ़ी अच्छी विधा है, मतलब ये रचना है, और पूछा गया है किस विधा की रचना है? तो 11वां का आपका सही उत्तर है ख, यह एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं हम, 12वां, नए पुराने झरोखे किसने लिखा है? तो नए पुराने झरोखे 12वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा घ, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के PGT में भी पूछा गया था और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के PGT की वैकेंसी जारी हुई है। चंडीगढ़ की भी PGT की वैकेंसी आई हुई है। आप फॉर्म को फिल करें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। सुधिया उस चंदन वन की नामक
संस्मरण किसने लिखा है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 13वें का क, विष्णुकांत शास्त्री ने। अगला प्रश्न है वे दिन वे लोग। यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वे दिन नाम से निर्मल वर्मा की रचना है। तो 14वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, शिवपूजन सहाय, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्री राम शर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो 15वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए पहला शिकार इनकी ही रचना है, शिकार साहित्य इन्हीं से ही प्रारंभ है। टूटा तारा इनकी रचना नहीं है, प्राणों का सौदा इनकी रचना है, और जंगल के जीव, तो ये सब इनकी ही रचना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 15वें का ख। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसका आपका 16वें का सही उत्तर हो जाएगा क, रेखाएं और चित्र, यह रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है। बाकी सभी रचनाएं माटी की मूर्तियां, लाल तारा और मील के पत्थर इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम 17वां प्रश्न देखते हैं, कौन सी कृति कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है? 17वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दीप जले शंख बजे, और यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बचपन की स्मृतियां, यह प्रश्न अभी हाल ही में आपके यूजीसी नेट में भी आया था और झारखंड के पीजीटी में भी पूछा गया था कि बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? 18वां का आपका सही उत्तर है जैनेन्द्र की। अगला प्रश्न है पुरानी स्मृतियां नामक संस्मरण किसने लिखा? तो 19वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग, प्रकाश चंद्र गुप्त ने ही यह संस्मरण लिखा था। अगला प्रश्न है ज़्यादा अपनी कम पराई, ये देखिए बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बार बार आता है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही श्रृंखला यहाँ आपके लिए लाई गई है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करिएगा। ज़्यादा अपनी कम पराई कृति किसकी है? तो यह कृति है 20वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, उपेन्द्र नाथ अस्क की यह कृति है। अगला प्रश्न है 21वां, कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर ने नहीं लिखी है? तो विष्णु प्रभाकर ने कौन सी नहीं लिखी है? तो 21वां का आपका सही उत्तर है 21वां का क, वे दिन वे लोग। अभी मैंने तुरंत इसका उत्तर बताया है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि वे दिन वे लोग किसकी रचना है। सृजन के सेतु संस्मरण किसने लिखा? 22वां प्रश्न है आपका ये, और 22वां प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ख, विष्णु प्रभाकर ने लिखा, और यह भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। 23वां प्रश्न है समय के पाँव कृति किसकी है? समय के पाँव कृति है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, मैंने स्मृति के दीप जलाए नामक संस्मरण किसने लिखा? विधा के प्रकार के साथ ही प्रश्न बना है, तो देखिए आप 24वां का सही उत्तर है ख, रामनाथ सुमन ने लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं आप 25 नंबर का प्रश्न, यादों के झरोखे, यह प्रश्न आया हुआ है और पूछा गया है नामक संस्मरण किसने लिखा? तो यादों के झरोखे 25वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, कुंवर सुरेश सिंह ने लिखा है। अतीत के गर्ग से नामक संस्मरण किसने लिखा है? 26वां प्रश्न है आपका, तो अतीत के गर्ग से 26वां का सही उत्तर आपका है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न हम देखते हैं आप 27वां प्रश्न, लौट आओ धार, यह भी प्रश्न प्रसिद्ध ही प्रश्न है, बार बार आता है पेपर में, आप देखेंगे। प्रश्नों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण किया गया है, तो प्रश्नोत्तरी को जरूर पूरा देखें, अपने जो कठिन प्रश्न लगे उसको जरूर लिखें, जो सरल प्रश्न रखे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। और यही सब एक एक नंबर के प्रश्न जो आपके गलतियों से छूट जाते हैं, यहीं से ही उन नंबरों को कवर किया जा सकता है। हमारे असफल और सफल लोगों के बीच में बहुत अंतर नहीं रहता है। जब आप मेहनत करते हैं, देखते होंगे कि 2-4 नंबर से या 10 नंबर से आप रह जाते हैं, तो फिर एक रहता है कि मेरा 10 नंबर से नहीं हो पाया, मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया,
तो बार बार आप रिवीजन करिए, और रिवीजन ही एक मूल मंत्र है कि आपको अपनी परीक्षा में सफलता दिलाएगा। किताबें तो सबके पास होती हैं, लेकिन आप बार बार अगर उसका रिवीजन करेंगे तो एक ही 2 किताब आपकी सफलता का श्रेय बनेगा। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। लौट आओ धार, इसका सही उत्तर आपका है दूधनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं। नेह के नाते अनेक किसकी कृति है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचना है, नेह के नाते अनेक, और इसका सही उत्तर आपका है कृष्ण बिहारी मिश्र। महत्वपूर्ण लेखक है और बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण किताब है ये। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सृजन के सहयात्री, 29वां प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछा है किसकी कृति है, तो रविंद्र कालिया इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है 30वां, वेद देवता नहीं, कृति किसकी है? तो 30वां का सही उत्तर आपका हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न देखते हैं, चिड़िया रैन बसेरा संस्मरण किसने लिखा है? तो 31वां का आपका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। और बहुत ही इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध, और सारी रचनाओं से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो विद्यानिवास मिश्र की सभी रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है 32वां नंबर का प्रश्न, ख, इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नाव की यात्री, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आपके मुंह से ही निकल पड़ता है। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ये रचना और इस रचना के लेखक जबान पे एकदम रटे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। 33वां प्रश्न है, स्मृति लेखा किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 33वां का ग, अज्ञे की यह रचना है और ये भी प्रसिद्ध रचना है। ये देखिए एक रचना बार बार पेपर में आती है। इस रचना पे भी एक क्लास जरूर होनी चाहिए। ये रचना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? 34वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा संस्मरण है यह। अगर आपको जरा से भी याद है तो किससे संबंधित यह संस्मरण है, आप कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा इसका। 35 नंबर का प्रश्न है आपका, कुछ यादें कुछ बातें किसने लिखा है? तो 35 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। ये अमरकांत की रचना है और बेहतरीन रचना है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कांति कुमार जैन की नहीं है? एक कृति ऐसी है जो कांति कुमार जैन की नहीं है, बाकी सब उन्हीं की है। और 36वां का उनका नहीं है, स्मृति का शुक्ल पक्ष। बाकी लौट आना नहीं होगा, तुम्हारी परसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बार बार पेपर में पूछी गई है। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति विश्वनाथ त्रिपाठी की नहीं है? तो इस प्रकार से देखिए लेखकों की कृतियाँ भी आपको एक साथ मिल रही हैं। 37 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, सुमिरन के बहाने, ये इनकी नहीं है। नंगा तलाई का गांव, व्योमकेश दरवेश और गंगा स्नान करने चलोगे, ये इन्हीं की रचना है। इनकी जो रचनाएं हैं सभी ही महत्वपूर्ण हैं और सबसे प्रश्न बनते हैं। तो सुमिरन के बहाने विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ज्ञान रंजन के बहाने, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और इस पे प्रश्न आते हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में इसी स्तर के प्रश्न आते हैं। तो किसकी कृति है ये? 38वां का उत्तर सही है, नीलाभ अस्क की यह कृति है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मनोहर श्याम जोशी की नहीं है? ठीक है, तो 39वां का आपका सही उत्तर है ग, अतरंग संस्मरणों में प्रसाद, ये इनकी कृति नहीं है। बाकी लखनऊ, मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय, रचनाओं के बहाने एक संस्मरण और बातों बातों में, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और रघुवीर सहाय वाला भी प्रश्न आया हुआ है, बना है एक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यादें और बातें कृति किसकी है? तो यह कृति 40 नंबर का सही उत्तर आपका है ख, बिंदु अग्रवाल की है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कृति काशीनाथ सिंह की नहीं है? आप देखेंगे पीएचडी के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ था। तो 41 नंबर का सही उत्तर आपका है क, याद हो कि न याद हो, यह इनकी कृति नहीं है, बाकी सभी इनकी कृतियां हैं। तो सही उत्तर आपका ख है, आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, लाहौर से लखनऊ तक, सभी प्रश्न
के जो ये उत्तर हैं, उत्तर ही एक प्रश्न बना रहे हैं और काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। एक शमशेर भी है, 42 नंबर का प्रश्न है। ये संस्मरण किसका है? तो सही उत्तर आपका है, देखिए 42वां का ख, दूधनाथ सिंह का यह संस्मरण है। आगे देखते हैं, जिनके साथ जिया, यह अभी हाल ही में आपके पेपर में आया हुआ था, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और यूपी टीएसटी पीएसटी में भी आया है। तो 43 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, अमृतलाल नागर की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। चंद संतरे और संस्मरण किसका है? प्रश्नोत्तरी को थोड़ा तेज करते हैं। तो 44 नंबर का सही उत्तर आपका है चंद संतरे और अनीता राकेश का है। अगला प्रश्न है, हमारे आराध्य संस्मरण है, किसका ये संस्मरण है? 45 नंबर क्वेश्चन है, तो सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी की यह रचना है। ये और वे, देखिए ये भी प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा गया है। तो 46 नंबर का सही उत्तर है घ, जैनेन्द्र कुमार की कृति है यह। मेरे हमदम मेरे दोस्त, यह भी आया हुआ प्रश्न है कि संस्मरण किसका है। तो 47 का आपका सही उत्तर है घ, कमलेश्वर का है यह मेरे हमदम मेरे दोस्त। कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में संस्मरण किसका है? 48 नंबर का यह प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका शंकर दयाल सिंह का है यह। चेतना के बिंब कृति किसकी है? 49 नंबर का प्रश्न है और यह रचना भीमसेन की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपका देखिए मिलान करने के लिए ख, मिलान करना है इसमें, तीसरा ठीक सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम, आंगन के बंधन बार, यह भी प्रश्न आया हुआ है, 51 नंबर का प्रश्न है ये और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क, रामकमल राय। अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर का, कौन सी कृति विवेकी राय की है? कौन सी कृति विवेकी राय की है पूछा गया है। तो 52 नंबर का आपका सही उत्तर है घ, स्मृतियों में रहेंगे वे, बाकी कृतियाँ विवेकी राय की नहीं है। आलोचक का आकाश, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आ भी चुका है। 53 नंबर का यह प्रश्न है और सही उत्तर है आपका मधुरेश इसके रचनाकार हैं। वट वृक्ष की छाया में, ये हाल ही में आपके एग्जाम में पूछा गया था, झारखंड में भी आया था और टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है। 54 नंबर का सही उत्तर है कुमुद नागर, इसकी लेखिका हैं। आगे बढ़ते हैं, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का कृति किसकी है? तो 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सुमन केसरी। अगला प्रश्न है, छप्पन नंबर का प्रश्न है, कौन सी कृति ममता कालिया की है? तो सही उत्तर आपका है ममता कालिया की कृति कितने शहरों में कितनी बार, यह उनकी रचना है। कितनी शहरों में कितनी बार, और यह रचना देकर एक प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 57 नंबर का प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो पूछा गया है कि कृष्णा सोबती की कौन सी कृति है? तो पहला ही है हम हसमत। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ भी सकता है। और किसकी यह कृति है? तो यह कृति महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी संस्मरण और रेखाचित्र पर कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली विधा के साथ, तब तक आप अपने EMRS TGT PGT की तैयारी को अंतिम रूप जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।